बताऊंगी कि भारतीय रसोई में मिलने वाले मसाले। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से मसाले जो होते हैं वो कौन कौन से ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके खाने से हमें हमारे कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं या उनका दान देने से हमारे कौन कौन से ग्रह हमें शुभ फल देना शुरू करते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि भारतीय मसाले जो होते हैं वो हमें सेहत तो देते ही हैं, साथ ही इन ग्रहों का हमारे रसोई घर के मसालों से क्या कनेक्शन है, यानी कि साइंटिफिकल रीजन क्या है, इनका साइंटिफिकल जो पीछे लॉजिक है वो क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगी दर्शकों। कि देखिए, जैसे कि सूर्य, आपको पता ही होगा कि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं और उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो हमें ऊर्जा का कारक है वो है हमारा सूर्य ग्रह। और सूर्य ग्रह जो है वो नमक का प्रतीक है। सूर्य ग्रह जो है वो नमक का प्रतीक है। मंगल जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है। बुध ग्रह जो है वो धनिया है, साबुत धनिया या पिसा हुआ धनिया जो है वो बुध ग्रह है। और जो बृहस्पति देव है वो हमारी पिसी हुई हल्दी है। तो दर्शकों, मैंने अभी आपको 4 ग्रहों के बारे में बताया कि सूर्यदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव नमक है, मंगलदेव जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, और बुध देव जो है वो जो आपका धनिया है, साबुत धनिया या पिसा हुआ धनिया है, और बृहस्पति देव आपकी पिसी हुई हल्दी है। और राहु और केतु जो है वो आपका साबुत जीरा या पिसा हुआ जीरा है। शनिदेव जो है वो काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च जो है वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करती है। और केतुदेव जो है वो हमारा आमचूर है, केतुदेव जो है वो आमचूर है, पिसा हुआ आमचूर जो है वो केतुदेव को रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव काली मिर्च है। और मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना, दर्शकों मेथी दाना आप लोगों ने देखा होगा, वो आपका मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मेथी पिसी हुई लाल मिर्च भी है और मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके सूर्यदेव जो है, आपको मैंने बता दिया, सूर्यदेव नमक है, मंगलदेव पिसी हुई लाल मिर्च है और मेथी दाना भी है। और बुधदेव जो है वो धनिया है, साबुत धनिया है, पिसा हुआ धनिया भी बुधदेव है। और राहु केतु जो है वो आपके जीरा है, पिसा हुआ जीरा या साबुत जीरा। और जो बृहस्पति देव है, देवों के देव बृहस्पति देव जो है वो पिसी हुई हल्दी का कारक है। अब दर्शकों, इस प्रकार से हमें अपने ग्रहों में इसको किस प्रकार से हमने इसका यूज करना है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार से अगर आपके बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी आपको महसूस होती है, जैसे कि अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी हमारा सूर्य ग्रह खराब होता है तो हमारी हड्डियों में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। और हड्डियों से संबंधित जब भी कोई दिक्कत आती है तो आप समझ जाइए, या हड्डियों के अंदर सुनपन की महसूस होता है, सुनपन। और आपको क्या कहते हैं कि जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे हाथों में, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों का सुनपन होना। और अगर बच्चों के मुंह से थूक निकलती है, अगर आप रात को सोए हुए, तो अगर आप रात को सोते हैं और आपके मुंह से थूक निकल जाता है, लार निकल जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके सूर्य ग्रह खराब है। तो इस सेंस में आप सूर्य को जो है आप उसके दान देना, यानी कि नमक का दान अगर आप देते हैं किसी को, तो आपके सूर्य ग्रह ठीक हो जाएंगे। नमक का आपको सेवन जो है वो कम मात्रा में करना है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, यहाँ पर आपको कम मात्रा में करना है। क्योंकि सूर्य आपके जैसे 7वें घर में अगर सूर्य देव आते हैं तो वो खराब माने जाते हैं, या 8वें घर में भी सूर्य देव खराब माने जाते हैं। तो आपने सूर्य का यहाँ पर दान देना है, सूर्य को आपने बहुत बलि नहीं करना है। तो सूर्य का अगर आप दान करते हैं तो आपके यानी कि पिसा हुआ, नमक जो है वो पिसी हुई फॉर्म में होता है और नमक रॉ फॉर्म में भी होता है। वो रॉ फॉर्म का अगर आप नमक अगर गौशाला में डाल देते हैं, अगर जो काला नमक सा होता है अगर आप उसे गौशाला में देते हैं, तो सूर्य और शुक्र, जब शुक्र की यानी गाय जब उसको नमक को चाटती है तो आपके सूर्य भी ठीक होते हैं, आपके शनि भी ठीक होते हैं, आपके शुक्रदेव भी ठीक होते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रहों को इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं। और अगर किसी के भी ग्रहों में मंगल की खराबी आती है, मंगल देव, आपको पता है कि मंगल 4थे घर में और 8वें घर में खराब फल देते हैं। और 4था घर और 8वां घर जो होता है वो मंगलिक भी बनाता है। और 4थे घर और 8वें घर के मंगल वाले लोगों के घरों में ज्यादातर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं तो लाल मिर्च लीजिए और लाल मिर्च का दान थोड़ा सा किसी को दे दीजिए। आप लाल मिर्च का दान किसी को भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं जिसके घर में मसालों की कमी हो, या जो है जिसके घर में खाने की कमी हो, तो उसको भी आप दे सकते हैं। जरूरतमंद को दिया हुआ दान, या मेथी का दान भी, मेथी भी मंगल है और लाल मिर्च भी पिसी हुई मंगल है, तो मेथी का दिया हुआ दान भी आपको जो है बहुत बढ़िया फलदायक जो है लगेगा और आपका मंगल जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, और हम आगे चलते हैं तो देखेंगे बुध देव, क्योंकि अगर पत्रिका में हमारे बुध देव की अगर कहीं खराबी होती है तो बुध हमारी नसों का कारक है, बुध हमारी नसों का कारक है। आपके शरीर में
हजारों हजारों नसें हैं, उसमें चलने वाला जो ब्लड है वो मंगल है, और नसें जो है वो आपके शरीर की सारी बुध है। तो बुध जो है, अगर आपकी बुध की खराबी होती है तो आप धनिया, सूखा धनिया, जो गोल गोल सूखा धनिया होता है, वो बुध बृहस्पति दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि वो खोखला होता है अंदर से। तो बुध बृहस्पति जब आपके खराब होते हैं तब भी आप धनिया का किसी को दान कर सकते हैं। और धनिया जो है, अगर किसी भी फॉर्म में या फिर आप रॉ फॉर्म में ले लीजिए, गोल गोल धनिया जो होता है, अगर आपने किसी को दान कर दिया अपने सर से 31 बारी वार कर, अगर आप किसी को दान कर रहे हैं या मंदिर में रख रहे हैं, तो आपने देखना है कि इस साल में आपका वो ग्रह खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस साल में उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस साल में मेरा कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। उसके हिसाब से ही दान करने चाहिए। अच्छे ग्रहों के कभी भी दान नहीं किए जाते हैं, कुछ के ग्रहों के कभी भी दान नहीं किए जाते हैं। तो बुध की अगर आपको खराबी लगती है, क्योंकि बुध अगर आप ठीक करते हैं तो आपके राहु देव जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, और राहु देव जो ठीक हो जाते हैं तो वो केतु देव को ठीक कर देते हैं। केतु जब ठीक होता है तो शुक्र ठीक हो जाता है, और शुक्र जब ठीक होता है तो बुध ठीक हो जाता है, बुध जब ठीक हो जाता है तो वो मंगल को ठीक कर देता है। इस प्रकार से पूरी चैन घूमती है, पूरी चेन घूमती है, और आपके सारे ग्रह एकदम से ठीक होते हुए चले जाते हैं। तो छोटे से धनिये से अगर आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि बुध के लिए आपने धनिये का प्रयोग करना है, और धनिये को किसी जरूरतमंद को इंसान को आपने दे देना है। या आप उस धनिये का आप अपने सर से 7 बारी थोड़ी सी क्वांटिटी में धनिये को आप पक्षी भी खा लेते हैं, तो उनको आप वार कर अपने सर से जो है वो पक्षियों को खिला सकते हैं। दूसरा, गुरु। गुरु जब आपका खराब हो जाता है, गुरु अगर आपका किसी भी भाव में खराब हो रहा है, गुरु खराब होगा तो आपको लीवर से संबंधित दिक्कत, आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, आपके फेस पे पीलापन आ जाएगा, आपके फेस पे चमक ही नहीं होगी। गुरु खराब होने की सबसे पहली निशानी होती है कि हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो मुख है, हमारा फेस है, वो आपका अट्रैक्टिव ही नहीं होगा। वो उसमें आपका जो फेस है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल सूखा पीलापन लिए हुए आपका फेस हो जाता है, और उसमें चमक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। गुरु, अगर आप जैसे थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी के अंदर आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी डाल दीजिए, और हल्दी वाला पानी, दूध नहीं बोल रही हूँ मैं, हल्दी वाला पानी अगर आप सुबह लेते हैं तो आपके गुरुदेव जो है वो अच्छे आपको फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हल्दी यहाँ पर गुरु है और चंद्र जो है वो पानी है। जब चंद्र और गुरु दोनों का मिलान होता है तो गज केसरी योग उत्पन्न होता है, और ऐसा गज केसरी योग आपके शरीर में जब उत्पन्न होगा तो आपके जीवन में आपको एनर्जी महसूस होगी, आपको जो है काम करने का आपका मन करेगा, आपका राहु कंट्रोल होगा। जब चंद्रमा और बृहस्पति मिल जाएंगे तो वो गज केसरी योग बनाएंगे, तो आपके राहु कंट्रोल होगा, और राहु जब कंट्रोल होगा तो केतु देव अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरुदेव अच्छी फॉर्म में होते हैं अगर आपकी कुंडली में, तो केतु के भी आपको शुभ फल ही मिलते हैं। केतु देव भी अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यानी कि केतु देव अगर आपके खराब है तो जीरे का दान आप किसी को दे सकते हैं। राहु देव जब खराब है तो आपको जीरे का दान दे सकते हैं। जीरा किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं, किसी को भी, आप अपनी काम वाली को भी दे सकते हैं, आप अपनी नौकरानी को भी दे सकते हैं, आप अपने किसी मजदूर को दे सकते हैं, किसी को भी जो जरूरतमंद हो उनको आप दान मसालों को दान कीजिए। और इन मसालों का अगर आपके ग्रह खराब है तो उनका इंटेक कीजिए, उन्हें लेना शुरू करिए। अगर वो आपके ग्रह खराब है, अगर उनकी कमी आपको लगती है तो आप उनका इंटेक कीजिए। अगर वो एक्सेस में अगर खराब फल दे रहे हैं तो आप उनके दान करके उनको अपने बैलेंस में लेके आइए अपनी लाइफ को। दूसरी चीज, राहु केतु का मैंने आपको बता दिया कि साबुत जीरा देने से राहु केतु जो है वो आपके शुभ फल आपको देना शुरू कर देंगे। शनि देव जब खराब होते हैं, शनि देव जो है वो काली मिर्च, जिन लोगों को भी शाटिका की प्रॉब्लम होती है, और आपको पता है कि शाटिका की प्रॉब्लम जो है वो शनि देव, जब टांग के अंदर प्रॉब्लम, यानी कि मंगल और शनि आपके दोनों ठीक खराब हो गए। शाटिका की प्रॉब्लम के लिए दर्शकों मैं आज आपको रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। जिस भी देवी देवता को आप याद करते हैं उनका आप 7 काली मिर्च ले लीजिए, और अपने पैरों की तले से अपने सर से 21 बारी उन काली मिर्चों को आपने सिर्फ 21 बारी आपने वो काली मिर्च अपने सर से घुमा देनी है, उल्टी वार देनी है। जैसे कि आपने काली मिर्च ली और आपका लेफ्ट कान ये है, तो लेफ्ट कान से आपने 21 बारी वो काली मिर्च उतारनी है। अपने पैर की एड़ी से वो काली मिर्चें आपने दबा देनी है, महीने में 2 से 3 बार आप उपाय कीजिए। कोई भी वार हो, चाहे मंगल हो चाहे शनि हो, कोई भी वार हो, आप ये वार में उपाय कीजिए और उसको आपने अपने उठाकर फिर घर से अपने दूर फेंक देनी है। इस प्रकार दर्शकों, राहु जो है वो आपका गरम मसाला है और केतुदेव जो है वो आमचूर है। तो दर्शकों, इस प्रकार से मैंने आपको आज बताया कि अगर आपका कोई सा भी ग्रह खराब होता है, अगर आपने वर्ष कुंडली में देखना है कि आपका इस वर्ष फल में आपके कौन से ग्रह खराब हो रहे हैं, और उन मसालों के दान करने से या उन मसालों के सेवन करने से आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज को फॉर्म में ला सकते हैं
और इस प्रकार से आपके जो जीवन में आपके घर में पड़े हुए मसाले, थोड़े से सिर्फ मसाले मात्र से ही आप अपने ग्रहों को 9 के 9 ग्रहों को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, वो मैंने आज आपको बताया। तो दर्शकों, जैसे कि अगर आपके चंद्र और शुक्र खराब है किसी कुंडली में, चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों ही ग्रह जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड ग्रह हैं, दोनों ही लग्जरी को देते हैं, दोनों ही ग्रह जो है वो पैसा देते हैं और दोनों ही ग्रह जो है वो शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र खराब है तो आप सौंफ खानी शुरू कर दीजिए। सौंफ खाने शुरू कर देंगे तो आपके ब्लड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी, आपका शरीर ठीक होगा, आपको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सौंफ खानी शुरू कीजिए और सौंफ खाने से आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका मंगल और शुक्र खराब है, मंगल और शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है या आपको कोई शुभ फल नहीं दे रहे हैं, मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं लेकिन आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप गुड़ के साथ में थोड़ी सी सौंफ खा लीजिए। जब आप गुड़ के साथ में थोड़ी सी सौंफ खाते हैं तो मंगल और शुक्र देव जो है वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं आपकी कुंडली में, और आपके अगर वो धन भाव में बैठे हुए हैं या आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो उससे संबंधित लाभ, उस घर से संबंधित लाभ, उस घर से संबंधित अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बार आप इस कार्य को आजमा कर देखें, आपको जो है उसके अच्छे अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दर्शकों, हींग का प्रयोग करने से आपके बुधदेव ठीक होते हैं। हींग को आप किसी भी फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, आप सब्जियों में भी डाल सकते हैं और आप हल्की सी हींग को जो है वो आप थोड़ा सा उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो हींग अगर आप यूज करते हैं तो आपके बुधदेव ठीक हो जाते हैं, और बुधदेव जब आपके ठीक होते हैं तो राहु केतु भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी किसी भी ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय समय पर मिलती रहे। तो दर्शकों, फिर किसी टॉपिक के साथ में, फिर किसी ग्रहों के साथ में, फिर किसी टॉपिक के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नई नई टॉपिक और नई नई बातों के साथ में आपको चर्चा होगी।